अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आफ्ताब फामड़ा आपको फामड़ा टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान के रोज़ बरोज़ जो मुआशी हालात हैं वो ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, आवाम की कुव्वत ख़रीद बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है। पेट्रोल के महंगा होने से तमाम चीज़ों पर असर पड़ा है और उसकी वजह से एक ख़राबी की चेन शुरू हो गई है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरान जो इस वक्त मौजूद हैं उन्हें इस बात की कोई फ़िक्र नहीं और ना वो आवाम को जवाब दें हैं, ना उन्हें ये पता है कि जमहूरियत क्या है। वो सिर्फ़ अमेरिका में जाकर सेल्फियाँ बना रहे हैं, इसके अलावा उनका और कोई काम नहीं। एक जहाज़ PIA का गया हुआ है लेके उन सब को, वो सैरो सयाहत पे निकले हुए हैं अवाम के टैक्स के पैसों के ऊपर। ये असल हकीकत है। अब हमें देखना है कि हमें कौन सी जमहूरियत चाहिए। एक वो जमहूरियत है जो मुख्तलिफ अदवार तय करके और आज तक पहुंची है, जिसको हमने देखा, बल्कि मैं उसको ये कहूँगा कि उसको हमने फेस किया, जिसमें अवाम की फलाह के लिए कोई काम नहीं किया गया, बल्कि वो लोग जो मुख्तलिफ नाम लेकर हुक्मरान बनते रहे उन्होंने अवाम का इस्तेहसाल किया। अवाम के पास जो 5 रुपए भी उनकी जेब में पड़े हुए थे, उन 5 रुपयों को भी निकाल लिया गया, कभी किसी नाम पे कभी किसी नाम पे। आज तक अगर हिसाब किया जाए कि डेवलपमेंट के ऊपर क्या खर्च हुआ है तो हमें पता चलेगा कि डेवलपमेंट के ऊपर कई हज़ार अरब रुपया खर्च हो चुका है, लेकिन डेवलपमेंट हुई नहीं। सड़कें बनती हैं और वो कागज़ों में बनती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं, फिर दोबारा बन जाती हैं। बल्कि जब सैलाब आता है तो ये लोग और ज़्यादा खुश होते हैं, इस बात के ऊपर खुश होते हैं कि जो पैसा हमने पहले लिया था वो अब ज़ाया हो गया, हमारे पास से कोई हिसाब नहीं लेगा। बल्कि हम ये कहेंगे कि वो तमाम डेवलपमेंट जो हमने की थी वो सैलाब में बह गई, और ये फिर हाथ फैला के बाहर के मुल्कों से भीख मांगने के लिए चले जाते हैं, या पाकिस्तान के अमीर तबकात जो हैं उनसे भीख मांगते हैं। लेकिन वो भीख खर्च इनके ऊपर होती है जो फ़कीर हैं, अवाम के ऊपर वो खर्च नहीं होती, क्योंकि ये लोग जो मांगने वाले हैं यही फ़कीर हैं। ये वो फ़कीर हैं जो मांगते हैं, अरबों रुपया कमाते हैं, बनाते हैं, कमाते नहीं हैं, बनाते हैं और अरबों रुपया बना के यहाँ से भाग जाते हैं। तो जो एक बड़ी भयानक किस्म की जमहूरियत जो हमने आज तक देखी वो यही रही, जिसमें अवाम का इस्तेहसाल किया गया। कुछ तबकात जो हैं वो मुराद याफ्ता बन गए, जिनको हर चीज़ फ्री हो गई और वो मुल्क के वसाइल के ऊपर काबिज हो गए, और वो अब भी मुल्क के वसाइल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक वो जमहूरियत है जो हमने देखी, एक वो जमहूरियत है जिसके हम ख़्वाहां हैं। जमहूरियत क्या है? जमहूरियत अवाम को इक़्तिदार मुंतकिल करने का नाम है, ये जमहूरियत है। क्या इक़्तिदार अवाम को मुंतकिल हो गया? नंबर 2 पे है हर लेवल पे, हर जगह पे, हर इदारे में इक़्तिदार में अवाम की शिरकत को लाजमी बनाना है। क्या वो बनाई गई, या सिर्फ हम यस सर और यस सर कहने के लिए पैदा हुए हैं? और तीसरे नंबर पे अवाम की फलाह के लिए काम करती है जमहूरियत, अवाम को सहूलियात मुहैया करती है, और वो सेहत की सहूलियात हैं, वो रोटी का बाइज़्ज़त हुसूल है, ज़िंदगी गुजारने के बाइज़्ज़त हुसूल हैं, और शेल्टर चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, जिस्म ढांपने के लिए कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। ये तमाम चीज़ें जमहूरियत का खासा है। ये जमहूरियत हम चाहते हैं कि ये जमहूरियत हमारे मुल्क को मिले, हमारे अवाम को मिले। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि हम इस जमहूरियत से कोसों दूर हैं, चूँकि जो अवाम इस जमहूरियत के लिए कोशा है वो इस मुश्किल में हैं कि वो उनके पास वसाइल मौजूद नहीं हैं, और वो ये आवाज़ अपनी सब लोगों तक पहुंचा नहीं पाते। और जो अवाम
जो जिनके पास वसाइल हैं, जो अपनी आवाज़ सब तक पहुंचा सकते हैं, जो मीडिया एंकर्स को भी पैसे दे देते हैं, अरबों रुपया देते हैं, वो लोग अपनी आवाज़ अवाम तक पहुंचाते हैं और वही सामने नज़र आते हैं। अवाम को ये महसूस होता है कि यही लोग वो हैं जो इक़्तिदार में आएंगे, और अवाम भी मुफाद परस्त हो गए। अवाम की बहुत सारी अक्सरियत जो है वो भी मुफाद परस्त हो गई, और उन्होंने कहा कि फ़लाँ इक़्तिदार में आएगा तो हम उसको वोट दे देंगे। ये हमारे वोट देने का भी एक तरीका है जो गलत है। अब दूसरी सूरत ये है कि जमहूरियत को पाकिस्तान में कैसे राइज किया जाए। एक तो ये है कि इत्तकाई मनाजिल तय करे, और इत्तकाई मनाजिल तय करके हम आगे बढ़ते चले जाएं। उसमें नस्लों की नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी, और पता नहीं कब जाके वो जमहूरियत आएगी जिसकी हम ख्वाहिश कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे ये है कि हम फौरी तौर पे फास्ट ट्रैक के ऊपर चले जाएं। फास्ट ट्रैक क्या है? फास्ट ट्रैक ये है कि हम एहतसाब करें, और बेरहमाना और सख्त एहतसाब हो। पाकिस्तान में वो लोग जिन्होंने लूट मार की, जो मुल्क से बाहर भागे, जो मुल्क से अंदर और बाहर जायदादें बेशुमार बनाई, जिनके वालिद साइकिल की दुकान पे काम करते थे, पंचर लगाते थे, वो अरबों खरबों के मालिक हो गए। जो लोहार थे किसी गांव में, और वो भी अरबों खरबों के मालिक हो गए। क्या अवाम की किस्मत में सिर्फ गरीब रहना लिखा है? ये किस्मत नाम की चीज़ कोई नहीं है। हमने अल्लाह ताला के अहकामात मानने हैं और फिर इनकलाब लेके आना है। हमें किस्मत के ऊपर लगाया गया है। हमें कहा गया कि आप की किस्मत में लिखा था कि आप इस तरह महकूम रहें। नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान बराबर पैदा हुआ है और उसके बराबर के हुकूक हैं। हम इसके लिए जिद्दोजहद करेंगे और करते रहेंगे। और ये दूसरा फार्मूला जो है ये काबिल अमल है और ये फौरी तौर पे करना चाहिए। यानी वो इदारे और वो लोग जो इस वक्त इक़्तिदार पे बैठे हैं आज की तारीख में, यानी सितंबर 2023 को जो लोग जिनके पास इख्तियार है, उन्हें चाहिए कि सख्त तरीन एहतसाब करें उन लोगों का जो करप्ट माफियास हैं। जमहूरियत फिर आएगी जब उनको टांगा जाएगा, जब उनसे रिकवरीज होंगी, फिर मुल्क में जमहूरियत आएगी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा, एक ख़ानदान, एक तबका अब भूखा बैठा हुआ है, हम उसे कहें कि नहीं अभी जमहूरियत नहीं आई, ये इर्तिकाई मनाजिल तय करेगी, 100 साल के बाद फिर हम इस काबिल हो जाएंगे, तो वो भूखा ख़ानदान तो मर जाएगा क्योंकि उसके पास रोटी नहीं है। तो हम ये नहीं कर सकते। भूखे को रोटी अब देनी है। जमहूरियत हमने मुल्क में अब राइज करनी है। अवाम को हुकूक अब देने हैं। अवाम को रोटी, शेल्टर, कपड़ा अब देना है। और ये जब अब देना है तो फिर इनका बेरहमाना एहतसाब उन लोगों का किया जाए जो माफियास हैं, जिन्होंने मुल्क को लूटा नहीं सिर्फ, बल्कि मुल्क को नोचा है, अवाम को गरीब तरीन कर दिया। उनको पकड़ा जाए, उनका मुहासबा किया जाए। मैंने नवाज शरीफ जो पाकिस्तान से अरबों खरबों रुपया लेके पाकिस्तान से भाग गए और इंग्लैंड में जो उनका अपना मुल्क है अब वहाँ रह रहे हैं और वहाँ बड़ी आसानी से बड़ी ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब उन्होंने भी ये कहा कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ 21 अक्टूबर को, और मैं आपको एक बात बताऊं कि वो 21 अक्टूबर को भी नहीं आएंगे। ये सिर्फ बंदों को दिखाने के लिए, बताने के लिए एक डेट दी गई है ताकि बार बार इसके ऊपर बात ना हो। वो नहीं आएंगे। उन्होंने जो लूटना था, जो उन्होंने माल बनाना था, वो बना लिया, बना के अब चले गए। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि वो कौन लोग हैं
جو آج بھی اس آس میں بیٹھے ہیں کہ وہ آئیں گے. بھئی وہ آئیں گے تو انہوں نے کیا کیا 1982 سے 85 سے لے کے آج تک انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کی جائیدادوں میں، ان کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوا. وہ تو کام ہی نہیں کرتے تھے. کہاں سے آ گئے یہ پیسے؟ اور غریب کے پاس کوئی پیسہ نہیں آیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو دیکھنی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو یہ بیانیاں بنا رہے ہیں. وہ کون سی جیل میں تھے؟ انہوں نے عوام کے لیے کون سی تکالیف برداشت کی؟ انہوں نے عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا. اور پھر انہوں نے کہا، یعنی ان کی ترجیحات کیا ہیں؟ ان کی ترجیح یہ ہے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ، جنرل ریٹائرڈ فیض اور جج اعجاز الاحسن جو ہے ان سے حساب لینا ہے. یعنی ان کو حساب دینے کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں حساب نہیں دینا، ان سے لینا ہے. یعنی عوام ان کی ترجیح نہیں ہے، بلکہ ان کی ترجیح ان کا انتقام ہے. اس بات کو عوام نے روکنا ہے کہ کوئی کرپٹ آدمی ملک میں اقتدار میں نہ آ سکے. احتساب اولین ترجیح ہو اور بے رحمانہ احتساب ہو، الیکشن ہو جائے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.